तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने BAMS किया है, BHMS किया है, BDS किया है या फिर MBBS किया है, तो सबसे मेन जो आपका फोकस होता है एक डिग्री को कंप्लीट करने के बाद जब आप डॉक्टर बन जाते हो, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करना और स्किल इम्प्रूव करना, और उसके बाद मेन फोकस होता है कि अपना खुद का सेटअप करना। क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, वो खुद का क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं और अपने पेशेंट को अपने क्लिनिक में ही सेवा देना चाहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको एकदम रियल जो फैक्ट है, रियल जो चीज़ है, वही आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मुझे क्लिनिक चलाने का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, और 5 से 6 साल में मैंने क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें ऑब्जर्व किया है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला बात, आपके डिग्री का रजिस्ट्रेशन, चाहे आपने BAMS किया, चाहे आपने BHMS किया, चाहे आपने BUMS किया, चाहे BNYS किया, चाहे MBBS किया हो, डिग्री कोई सा भी हो, स्किल अगर आपके पास है तभी आप एक अच्छा खासा पेशेंट के फ़्लो को पा सकते हो या फिर पेशेंट के फ़्लो को बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा रुक के अपनी क्लिनिक को खोलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है। क्या करते हैं कुछ लोग, एकदम से 6 महीने साल भर एक्सपीरियंस लेते हैं और एक्सपीरियंस लेने के बाद एकदम फास्ट अपना क्लिनिक खोल देते हैं। बिल्कुल सब्र नहीं होता है, वैसा नहीं करना है आपको। 2-3 साल आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना है, आयुर्वेदा फील्ड का भी और एलोपैथी फील्ड का भी। एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आपको अपने क्लिनिक को जमाना है, हड़बड़ाना नहीं है, पहला। दूसरा बात, मुझे ऐसा लगता है 2023 में और 2010 में जब मैं डिग्री करने के लिए गया था और 15-16 मेरा कंप्लीट हो गया था, और आज की डेट में 10 से 12 साल बीत गया है। पहले और आज में बहुत अंतर है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और झोला छाप डॉक्टर्स हैं, और साथ में आपके लैब टेक्नीशियन, D फार्मेसी, B फार्मेसी, एक्सरे टेक्नीशियन जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लो आप एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको आयुर्वेदा का उतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बिल्कुल आयुर्वेदा का भी एक्सपीरियंस रखिए, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो आयुर्वेदा से ठीक होती हैं, और एमरजेंसी जो सिचुएशंस होते हैं वो आपका एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक होता है। तो ये जो पॉइंट है इसको भी आपको ध्यान रखना है अपने क्लिनिक को खोलने के पहले। अब बात करते हैं जगह कैसा होना चाहिए। तो आपका जो क्लिनिक का जो प्लेस है, जो जगह है, वो एकदम या तो मेन सिटी में रहना चाहिए, ठीक है, एकदम से मेन सिटी में होना चाहिए, या तो फिर एकदम गांव में होना चाहिए। क्यों? सुनो, क्योंकि होता क्या है, गांव के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे झोला छाप डॉक्टर्स हैं गलत तरीके से इलाज करते हैं, जिस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर उनको एक बीमारी से दूसरी बीमारी हो जाती है जिसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में यही डिसीजन आता है कि भाई पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो ऐसे जगह में अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का, चाहे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, तो वो दोनों आपका वहाँ पे काम आएगा। खासकर नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन पे लोगों को विश्वास ज़्यादा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे बहुत कम है। साउथ इंडिया में आयुर्वेदिक मेडिसिन पे लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप बैंगलोर से BAMS कर रहे हो तो आप वहाँ पे अगर आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलते हो तो आपका क्लिनिक बहुत फास्ट रन कर जाएगा। पर अगर आप नॉर्थ इंडिया में आयुर्वेदिक क्लिनिक खोलते हो तो आपका फुल कमांड होना चाहिए, आपको 101% पता होना चाहिए कि ये पेशेंट का प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, दोष क्या है, दिशा क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, अग्नि कैसा है, तभी आप पेशेंट को ठीक कर पाओगे। उसके लिए आपका अच्छे कॉलेज से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ठीक ठाक अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, अच्छे लेक्चरार मिलते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं जो आपको अच्छा सिखाते हैं, तभी आपका क्लिनिक अच्छे से चल पाएगा। अगर आयुर्वेदा पर्पज़ से आप देखो, अगर आप प्योर एलोपैथी ही करना चाहते हो, कुछ सेलेक्टेड 40-45 मेडिसिन ही लिखना चाहते हो और एलोपैथी करके ही अपने क्लिनिक को चलाना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे हैं BAMS के डॉक्टर्स जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा रश है, जहाँ पे MBBS के डॉक्टर्स हैं, BDS हैं, BHMS हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, और झोला छाप के डॉक्टर्स भी हैं आस-पास में ही, 500 और 1 किलोमीटर के अंदर में ही, तो आप अपना क्लिनिक उस जगह पे बिल्कुल ना खोलें। वहाँ से कम 5-7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर ही खोलें, जहाँ पे पेशेंट को सर्विस नहीं मिल पा रहा है, आप वहाँ जाइए। क्योंकि जहाँ पे सर्विस नहीं है वहाँ पे आपका जो मांग रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, आपका डिमांड ज़्यादा रहेगा, और जहाँ डिमांड रहेगा वहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो और सेवा भी दे सकते हो।
तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब रहा बात भीड़ भाड़ वाले कंपटीशन वाले जगह में क्यों ना रहें, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा। तो कंपटीशन वाली जगह में रहने के लिए आपको भी प्रिपेयर रहना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वैसा ही होना चाहिए। भले आप BA MS हो, पर आपके अंदर MD मेडिसिन का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब तो आप कॉन्फिडेंस लेवल पे आप कंपटीशन कर सकते हो। मान लो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास सीरियस पेशेंट आ गया, आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो वो एक पेशेंट 10 लोगों को जाके बताएगा कि मैं उस क्लिनिक में गया था, वहाँ पे ये नाम का डॉक्टर था, ठीक से इलाज नहीं किया, तो उससे नाम बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आपका नाम को स्टार्टिंग में आपको ख़राब नहीं करना है। स्टार्टिंग में 6 महीने से लेकर साल भर तक आपके अपने खुद के जो नाम है उसको ब्रांड बनाना है आपको। नाम एक बार अगर बन गया तो फिर आप चल जाओगे, अगर नहीं बना तो फिर आप फ्लॉप हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो आपको ध्यान रखना है, शुरू से ही फर्स्ट डे से ही आपको अपने क्लिनिक का प्रचार शहर पे, आपके गांव लेवल पे, आसपास की कॉलोनी पे, सब जगह आपको जाके फ्री कैंप करना है, मेडिकल हेल्थ चेकअप करना है। जितना भी टेस्ट होता है वो जो आप कर सकते हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो सब आपको पेशेंट का कराना है। पेशेंट से अच्छे से बात करना है और अपने क्लिनिक तक आपके पेशेंट को पहुंचाना है कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, पता बता के, जैसे भी करके आपको अपने क्लिनिक का जो प्लेस है उसको मतलब ये दिलाना है आपको कि मतलब पेशेंट को ये बताना है कि हाँ मेरा क्लिनिक यहाँ पे है, आप यहाँ पे भी आके दिखा सकते हो। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 6 महीने साल भर तक अपना क्लिनिक खोल लिए, अब क्लिनिक खोल लिए, अब प्रचार नहीं कर रहे हैं, केवल पर्ची बंटवा दिए, न्यूज़ में दिखवा दिए, चलवा दिए, हो गया 2-4 बार 5 बार। और उससे क्या होता है ना, ऐसा मैंने खुद का एक्सपीरियंस लिया कि मतलब 5-6 या 7 किलोमीटर दूर के लोग आपको जानते ही नहीं हैं। 5-6 किलोमीटर दूर मैं जब गाँव में गया, जब मैं क्लिनिक चला रहा था, तो वहाँ पता चला मुझे कोई जानता ही नहीं है। अब बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे बैनर लगा है और कोई मतलब नहीं, वेस्ट। क्या मतलब है ऐसा प्रचार करने का? आप खुद जाके मिलिए, खुद जाके बात करिए। 2023 जो चल रहा है इसमें आपको खुद इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, तभी आपका क्लिनिक अच्छा से चल सकता है, पेशेंट का फ्लो बढ़ सकता है। चाहे ट्रीटमेंट आप एलोपैथी दीजिए, चाहे आप आयुर्वेदा दीजिए, चाहे दोनों दीजिए, जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए। आपको सक्सेसफुल होना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप BAMS हो, चाहे BOMS हो, चाहे MBBS हो, चाहे BDS हो। क्योंकि कोर्स को करने के बाद घर वाले लोग का भी प्रेशर होता है कि बेटा या बेटी जो भी है अच्छा खासा कमाए, अर्निंग करें और माँ बाप का सेवा करें, लोगों का भी सेवा करें। तो ये सब बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैंने जो 5 साल में एक्सपीरियंस लिया है वो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहता हूँ। ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस था। क्लिनिक आपका साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 1 से 2 स्टाफ रहना चाहिए, एक नर्सिंग स्टाफ रहना चाहिए और एक आपका मेल स्टाफ रहना चाहिए, और वेल ट्रेंड रहना चाहिए। आराम से कैनुला लगा लें, ड्रिप सेट कर लें। तो मतलब न्यू ट्रेंड जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं उनको आपको नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा ट्रेंड स्टाफ को रखना है जिनको थोड़ा बहुत आता हो। नहीं तो कोई पेशेंट आपके पास आया, एक आपका नया क्लिनिक है और उसके बाद वो इंजेक्शन लगाने नहीं आ रहा है, तो उससे भी आपके क्लिनिक का नाम ख़राब होगा। तो वहाँ पे मेन मालिक आप ही हो, आप ही वहाँ के करता धरता हो, तो आपको ध्यान रखना है। आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।